चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला में कह रहा है फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces of length 2/3/5 meter and 3/3/10 meter are cut up. What is the length of the remaining rope? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, एक मान लेते सपोज डैट ये रस्सी है और इस रस्सी का जो लंबाई जो है वह कितना है 11 मीटर है। 11 मीटर है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा जो है रोप है, रस्सी है और रस्सी की लंबाई जो है टोटल 11 मीटर है और इसमें से 2 पीसेस कट कर दिया जाए। मान लेते एक पीसेस की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो है 2/3/5 मीटर और एक पीसेस यहाँ से यहाँ तक काट कर दे, इसका जो लेंथ है 3/3/10 मीटर। तो बच गया कौन सा, ये पोर्शन। तो इसकी लेंथ हमको निकालना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, रिमेनिंग रोप की लेंथ निकालना है। क्या करोगे, तो देखिए टोटल जो रस्सी की लंबाई है 11 मीटर है और इसमें से हम 2 टुकड़ा काट दे रहे हैं, एक ये टुकड़ा और एक टुकड़ा ये काट दे रहे हैं। तो बचे कितना, इतना बच गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों रस्सी को जो टुकड़ा पार्ट है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो सम आएगा उसको जो है, जो रस्सी की टोटल लेंथ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों को ऐड करते हैं। 2/3/5 प्लस 3/3/10। सबसे पहले p/q के फॉर्म में करते हैं, 5 10 और 3 13, तो क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई और इसे ऐड करते हैं। तो आपका हो गया 5 10 3 13 13/5 प्लस 10 33 और 3 33 10 और 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 बार में, 10 को 5 से डिवाइड करो 2 बार में और 2 से 13 से मल्टीप्लाई करोगे 26। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 और 3 9 और 3 और 2 5, इतना आ गया। मतलब जो है हमने जो है इतना मीटर जो है रस्सी काट कर इस 11 मीटर में से हटा दिए हैं। तो हमें क्या निकाला, रिमेनिंग रोप, रिमेनिंग रोप। तो जो रस्सी की लंबाई है उसमें से जो है जितना पोर्शन हम लोगों ने काट कर हटा दिया है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। हटा दिया मतलब सब्ट्रैक्ट। तो 59/10, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर दो, आसान होगा। 1 और 10 का एलसीएम लोगे तो 10 और इस 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10 बार में कट जाएगा और 10 से 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110 और 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 से 59 से मल्टीप्लाई करोगे 59 हो गया। तो 10 में से 9 गया, आपका हो गया 1। उसके बाद ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ठीक है 10। क्या हमारा आंसर ये सही है? भाई आंसर तो सही है, लेकिन बुक में इस फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि जो है हमारा क्वेश्चन की जो फॉर्मेट था कुछ ऐसा था। तो हमारे आंसर की फॉर्मेट जो है कुछ ऐसा होना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन जैसा होना चाहिए। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, 10 से जो है इस 51 को डिवाइड करेंगे, 10 बचे 50, 1 बचा। तो हमारा जो रिमाइंडर है ऊपर आ जाएगा, हमारा जो रिमाइंडर ऊपर डिवाइजर 10। तो मतलब हमारा आंसर जो आ गया 5/1/10 मीटर जो है अभी भी रस्सी की लंबाई बची हुई है। इतना अभी रस्सी बचा हुआ, इतना पोर्शन काटने का बाद भी। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट्स 40/1/6 kg if the empty drum weighs 13/3/4 kg, find the weight of rice in the drum। कहने का मतलब है दोस्त कि एक ड्रम है और इस ड्रम में जो है क्या है, राइस है, चावल भरा हुआ है। तब इसकी वेट जो है, तब इसकी वेट कितना है 40 अपॉन जो है 1/6
6 kg। मतलब क्या है, एक ड्रम है और इसमें क्या है, राइस है। इस ड्रम में क्या है, राइस है। तब इसकी वजन की जा रहा है तो 40/1/6 kg का ये ड्रम हो रहा है। और जब इसमें से राइस को, चावल को जो है क्या खाली कर दिया जाता है, इसमें से चावल खाली कर देता है, तब इस ड्रम का जो वेट है, एम्प्टी ड्रम है, तब इसकी वेट जो हो जाता है आपका 13/3/4 kg। क्वेश्चन समझ रहे हो कि एक ड्रम है और इस ड्रम में पूरी तरह चावल भरा हुआ है, तब इसकी वेट जो है 40/1/6 होता है। जब क्या होता है कि इस ड्रम को जो है खाली कर दिया जाता है, मतलब इस ड्रम को खाली, अब एम्प्टी ड्रम, ये खाली ड्रम है और इस खाली ड्रम का वजन जो है कितना है, 13/3/4 kg है। तो कहा जा रहा है, तो बताइए राइस का इस ड्रम में जो है जो राइस रखा गया था, जो चावल रखा गया था, उसका वजन क्या होगा। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको इक्वेशन की तरह बताऊं तो आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको जानना है शॉर्टकट, तो देखिए, जब इस ड्रम में चावल था उसकी वजन इतना था और खाली ड्रम का वजन इतना है, तो चावल का वेट कितना होगा, तो 40 में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्यों, ड्रम विथ राइस का वजन इतना और केवल ड्रम का वेट इतना, तो राइस का वेट के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, हमें निकालना है क्या, वेट ऑफ राइस। तो क्या करोगे, आपको जो है 40/1/6 में से जो है 13/3/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 6, तो देखो 6 जगह 24 हो गया, 240 और एक 6 24 240 और एक 41 माइनस 13 चौका 52 और 3 55/4। 6 और 4 कैल्शियम लोगे, कितना हो जाएगा, 6 और 4 कैल्शियम लोगे तो आपका 12। इस 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में, और 2 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, माइनस 12 को जो है 4 से डिवाइड करो 3 बार में, और 3 से इसे गुना करोगे 5 3 15 1 16 हो गया। देखिए 12 में से 5 गया 7 और ये कितना बच गया 7 में 6 गया 1 और 4 में से 1 गया 3 12। तो क्या हमारा आंसर ये होगा, नहीं। जब हमारा क्वेश्चन की फॉर्मेट दिया है तो ऐसे ही बनाए, तो इसके लिए क्या करोगे, 12 से जो है 7 इसको डिवाइड करोगे तो 12 दूना 24, 11 में से 4 गया 7 और + 7, तो 12 छक 72, 7 में से 2 गया 5, तो 5/12। मतलब जो है चावल, उस ड्रम में जो चावल रखा हुआ था, उस चावल का वज़न जो है 26/5/12 kg है। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है कि अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स weighing 19/1/3 kg in all. If 8/1/6 kg of these be apples, 3/1/6 kg be orange, and the rest pears. What is the weight of the pears in the basket? देखिए दोस्त, कहने का मतलब जो है, क्वेश्चन कह रहा है एक बास्केट है, ठीक है, एक हमारा क्या है, बास्केट है, ठीक है, और इस बास्केट में क्या है, फ्रूट्स है, जिसका वेट जो है आपका 19/1/3 kg है। चलो, और इस बास्केट में जो है 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट है। आपका क्या है, एप्पल्स जो है आपका है कितना है, 8/1/9 kg, ठीक है, और इसमें ऑरेंज है, ऑरेंज जो है वह 3/1/6 kg।
जो है आपका क्या है, पियर्स है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो दोस्त, हमें जो है बताना है कि एक बास्केट है और उस बास्केट में जो भी फ्रूट्स है उसके ओवरऑल वेट जो है 19/1/3 kg है, जिसमें एप्पल्स की जो खुद का वेट जो है 8/1/9 kg है, ऑरेंज की जो वेट है 3/1/6 kg है। तो अपन से क्वेश्चन कहा है कि पियर्स की वेट कितना होगा, कितना इसकी वेट कितना होगा। तो कुछ पल के लिए मान लेते दोस्त, इसकी वेट को हम मान लेते हैं x kg का, इसकी पियर्स की वेट है। तो क्या इस बास्केट में जो भी फ्रूट्स है हमारा, एप्पल्स हो गया, ऑरेंज हो गया एंड पियर्स हो गया, इस सारे फ्रूट्स की वेट को हम ऐड करेंगे तो क्या उसकी सॉम जो है 19/1/3 kg की इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स की ओवरऑल वेट है और जो इंडिविजुअली जो फ्रूट, जो हमारा फ्रूट की वेट है आपका दिया हुआ है, एप्पल्स की ये वेट, ऑरेंज की ये और पियर्स की सपोज दैट x kg है, तो सबको सॉम करोगे तो इसकी इक्वल आ जाएगा। चलिए, तो हमारा जो है 8/1/9 kg प्लस 3/1/6 kg प्लस x इक्वल टू 19/1/3। तो देखिए इसका तो 9 8 72 1 73/9, उस 6 18 1 19/6 प्लस x 19 57 और 1 58। ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम निकालोगे, 9 और 6 का कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो 18 को 9 से डिवाइड करो 2 बार में और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 और 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। और 18 को 6 से करोगे तो आपका 3 होगा और 3 से 19 57 हो गया प्लस x इक्वल टू 58/3। देखिए 7 और 6 13, 5 और 9 1 10, 1 और 1 2 2 से 3/18 प्लस x इक्वल टू 58/3। x को इधर रखते हैं और 58/3 इस इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देन 18। तो 3 और 18 का एलसीएम 18 को 3 से डिवाइड करो 6 और 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 8 छक 48, 48 के 8, ठीक है, 8 छक 48, 48 के आपका हो गया 8 और आपका किधर गया 6 नो था जी, हाँ ठीक है, 6 5 30 और 4 34। थोड़ा सा इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए इधर 58 गुने 6, 8 छक 48 और 6 5 30 और 4 34, ठीक है, 348 माइनस 203 कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5 और आपका 4 हो गया और 3 में से 2 गया 1/18। तो देखो दोस्त, अपना आंसर ये भी सही है, लेकिन अपना क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है कुछ मिक्स फ्रैक्शन जैसा इस तरह इस फॉर्म में है, तो अपना आंसर भी उसी फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 18 से जो है 14/45 को डिवाइड करेंगे, तो आपका 18 नवा कितना होता है, 18 नवा कितना होता है, 162 था, 18 8 आपका 18 8 144 होता है ना, 18 8 144, 18 ठीक है, 5 4 1 आपका ये खत्म, मतलब 8/1/18। मतलब जो है इस पियर्स की जो वेट है 8/1/18 kg है। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि ऑन वन डे a rickshaw puller earned 160 rupees. Out of his earning, he spent 26/3/5 on tea and snacks, 50/1/2 on food, and 16/2/5 on repairs of the rickshaw. How much did he save on that day? देखिए क्वेश्चन है कि एक रिक्शा वाला है, ठीक है, एक आपका रिक्शा पुलर है, ठीक है,
और वह किसी दिन जो एक दिन जो है वह जानते कितना रुपया कमाया, वह कमाता है 160 रुपये कमाया। एक दिन की बात है, एक रिक्शा पुलर जो एक दिन 160 रुपये कमा लिया, पैसा आ गया। तो उसने सोचा कि चलो भाई कि जो कमाए हैं थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं। उसने जो नाश्ता पानी के लिए टी एंड स्नैक पे जो खर्चा कर दिया, कितना इस पे खर्चा कर दिया आपका 26/3/5 रुपीज़। इतना रुपया जो अपने खर्चा पानी पे कर दिया, जो भी चाय बिस्कुट जो भी लिया होगा। और सोचा कि यार 160 रुपये कमाए हैं तो घर का भी खर्चा चलना चाहिए। तो उसने जो अपने घर के लिए जो भी भोजन की रिक्वायरमेंट है, जो भी खुराक की ज़रूरत है, उसके लिए उसने 50 रुपया का 50/1/2 50.5 रुपया का सामान ले लिया। ठीक है। अब करा भाई ये रिक्शा जो है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भोजन काम कर रहा है, हमारी जिंदगी है, तो इसको रिपेयर करना भी हमारा कर्तव्य है। तो उसने उसको रिपेयर करने पे, रिक्शा को रिपेयर करने के लिए उसने खर्चा कर दिया कितना 16/2/5 रुपीज़। ठीक है। तो कह रहा इतना सारे खर्च करने के बाद भी अब भी रिक्शा वाला के पास कितना बचा। कुछ समझ रहे हो कि एक रिक्शा पुलर है, एक रिक्शा चालक है, उसने किसी दिन जो है 160 रुपया कमाया, बहुत खुश था। सोचा चलो भाई चाय पानी कर लेते हैं, चाय पानी पी लेते हैं। तो गया 26/3/5 रुपीज़ इतना का जो है वो चाय पानी बिस्कुट टिस्कुट खा लिया। अपने बच्चे के लिए भोजन के लिए जो है इतना का अपने सामग्री जो भी है सब साग सब्जी ले लिया। और सोचा कि यार रिक्शा ही के बल पे हम इतना काम कर पा रहे हैं तो इसको भी मरम्मत करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो 16/2/5 मतलब इतना रुपया जो है अब उसको रिपेयर करने में, ठीक ठाक करने में खर्च कर देता है। तो कह रहा कि अब जो है उस दिन वो रिक्शा पुलर इतना खर्च करने के बावजूद भी कितना का सेविंग करता है, सेव कितना करता है। चलो हमें क्या निकालना है, सेविंग कितना किया। तो देखिए कहने का मतलब जितना खर्च किया रिक्शा पुलर भाई, जितना कमाया और जो भी खर्च किया, अगर कमाने में से अगर खर्च को घटा देंगे तो अपन निकल जाएगा। मतलब जो है सेविंग होगा हमारा अर्निंग में से आप एक्सपेंडिचर को घटा दोगे, एक्सपेंडिचर को घटा दो, क्या निकल जाएगा ना आपका सेविंग, डेफिनेटली निकल जाएगा। तो चलो अर्निंग कितना किया, अर्निंग जो आप वह किया आपका 160 रुपीज़ को, 160 रुपया का उसने क्या किया, कमाया, अर्निंग किया। एक्सपेंडिचर कितना किया आपका जो 26/3/5 प्लस 50/1/2 और 16/2/5 इतना का उसने एक्सपेंडिचर किया। तो देखिए तो हमारा आ गया 160 माइनस 26 गुना 5। तो 26 गुना 5 मतलब 13 गुना 10 मतलब 160 हुआ। 13 गुना 10 130 ना हुआ जी, 130 हुआ और गुना प्लस 3 133 हो गया। 133/5 50 दूनी 100 101 2 प्लस 16/5 80 80 2 82/5। चलो हमारा 160 माइनस 5225 कैल्शियम लोगे 10। चलो 10 आ गया। अब इस 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 बार में, 2 से इसे कर दो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2। और इस 10 को जो है 2 से भाग करोगे तो 5 बार में, 5 से इसे करो तो 505। चलो और इस 10 को 5 से करोगे तो 2 बार में और 2 से इसे 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16। अब इसको क्या करोगे, ऐड कर दो तो 160 माइनस 4 और 5 9 और 6, देखिए 6 4 10 5 15 और उसके बाद 6 6 12 1 13 2 1 3 5 8 1 9 10। तो यहाँ देखिए तो 160 माइनस 9
35/10, या कुछ नहीं तो 1 यहीं पे करते हैं। तो एलसीएम लोगे तो 10, तो ये आपका हो गया 1600 माइनस 935। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और हो गया 15, 15 में से 9 गया 6, 15 में से भाई तो यह कितना होगा 15 में से 9 गया 9 6 15 10, ठीक है। तो हमारा आंसर है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं होगा, हमारा फॉर्मेट होगा ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड करते हैं 10 से जो है 665 को, तो 10 60 हो गया, 6 कट गया 5, 6 60 5, मतलब जो 5/10, ठीक है, मतलब जो है 66 आपका 1/2 इतना रुपया जो है उसने क्या कर लिया, सेविंग कर लिया। सेविंग कितना किया, तो देखिए उसने सेविंग किया 66.5 रुपया उसने सेविंग किया। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो 5 में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट 63/3/4 पर मीटर। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि कोई क्लॉथ है, एक कपड़ा है, और वह कपड़ा जो है किस रेट में बिक रहा है, 63/3/4 रुपीज़ पर मीटर। मतलब 1 मीटर कपड़े का दाम इतना है। तो हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 3/2/5 मीटर, इतने मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा। तो देखिए इसका मतलब होता है कि 1 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस है वो आपका है 63/3/4 रुपीज़। तो अगर 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना रुपया है तो हमें निकालना है 3/2/5 मीटर क्लॉथ का दाम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक के लिए दिया और ज़्यादा के लिए पूछ रहा है। तो 63/3/4 इंटू 3/2/5। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 63 इंटू 4, 4 3 12 और 6 24 1 25, 252 और 3 255/4, 5 3 15, 217/5, 5 से कट करोगे एक बार में और ये 51। तो आपका आ गया 51 इंटू 17/4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 इंटू जो है 17 आ गया आपका 867/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको जो है हमारा आंसर तो इतना सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो हमारा रुपीज़ का या मीटर की फॉर्मेट मिक्स फ्रैक्शन जैसा है, तो हमको भी इसको इस फॉर्म में करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, तो हम 4 से जो है 867 को डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी 8 कट गया, 6 4 एकम 4 हो गया, 2 27, तो 6 चुका 24, 7 चुका 28, 24 हो गया, 7 में से 4 गया 3, तो आपका 3/4 मतलब जो है 3/2/5 मीटर क्लॉथ का दाम जो हो जाएगा 216.3/4 रुपीज़। समझ गए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो कपड़ा जो है अगर इस रेट से बिक रहा है तो इतने मीटर कपड़ा का दाम इतना हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में कह रहा है कि अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60/2/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है जो ट्रैवल कर रही है, जो मूव कर रहा है, एवरेज स्पीड कितना 60/2/5 किलोमीटर पर आवर के रेट से, ठीक है। करा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6/1/4 आवर। तो वह 6/1/4 आवर्स में जो है कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ देखिए एक क्या है, कार है, ठीक है, और कार की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना है, वह आपका 60/2/5 किलोमीटर
पर आवर, मतलब उस कार की जो एवरेज स्पीड है इतना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कार जो है प्रत्येक आवर में, प्रत्येक घंटों में जो होता है इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रही है, प्रत्येक आवर जो इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो अपन से पूछा है क्या, तो डिस्टेंस कवर्ड इन, देखो तो अपन से पूछा है डिस्टेंस कवर्ड इन जो है 6/1/4 आवर्स में। तो इतना आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, यह समझिएगा, अगर एक घंटे में, ये पर आवर का मतलब होता है कि अगर वह 1 आवर में जो है 60/2/5 किलोमीटर डिस्टेंस एकदम स्मूथली ट्रैवल कर ले रहा है, मतलब प्रत्येक आवर, इसका मतलब यही होता है पर आवर मतलब प्रत्येक घंटे, वो डेफिनेटली गारंटी कितना पर आवर इतना ट्रैवल करने का एवरेज स्पीड दिया है। मतलब एवरेज स्पीड मतलब जो भी कम पेस चलता होगा, ब्रेक लगता होगा, लेकिन एक एवरेज निकाले कि हाँ कि पर आवर में जो है ये कार जो है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो करता है, एवरेज निकाल लिया गया। ठीक है, तो एक घंटे में अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 6 अपॉन जो है क्या लिखा हुआ, 6/1/4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक आवर्स में, 1 आवर्स में इतना, तो इतने आवर्स मतलब एक के लिए दिया, ज़्यादा के लिए पूछे सिंपली मल्टीप्लाई। तो 60/2/5 इंटू 6/1/4 आवर, ठीक है, 1/4 आवर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 30, तो 300 और 302 बट्टे 5 और 24 1 25, 25/4, ये सही है कि नहीं देख दो। 6 × 30 300 और 302, ठीक है। तो 5 से 5 बार में, और ये आपका 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से ये 15 1, तो आपका आ गया 151 × 5/2, कितना हुआ 5, 25 के 5 और 5 और 2 7 तो 2, तो इसको डिवाइड कीजिए इधर 2 से, तो 755, तो 3 दूना 6 और उसके बाद 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 1, तो आपका मतलब जो है ये कार जो है, ये कार अगर पर आवर्स जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे, मतलब अगर उसकी एवरेज स्पीड इतना है तो वह इतने घंटे में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वह कर लेगा 377/1/2 किलोमीटर। समझ गए कि अगर वह एक घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है तो वह इतने आवर्स में जो है इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये आपका 4 है, 6/1/4 है ना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36/3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16/2/3 मीटर ब्रॉड। देखिए कहने का मतलब जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर पार्क है और इसकी लेंथ एंड ब्रेथ दिया है। लेंथ जो दिया आपका L वह दिया 36/3/5 मीटर, एंड ये B जो है ये दिया है आपका 16/2/3 मीटर। देन हमें कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो एरिया का अगर फिगर इस फॉर्म, इस शेप में होगा, इस शेप में होगा तो उसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B, L × B। L इज व्हाट, L कितना है आपका, L जो है 36/3/5 एंड ब्रेथ जो है 16/2/3 जो है। तो यहाँ देखिए, तो 36 से इसे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो इधर करके चेक कर लेते हैं।
36 इंटू 5। तो इसको 36 इंटू 5 करना तो आसान है भाई। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब 18 से 10 से 180 और 3 183 हो जाएगा। 183 बट्टे 5 गुना 16 48 2 50 बटा 3 16 48 2 50। तो यहाँ देखिए 5 से 10 बार में और 8 3 11 12 3 से कट जाएगा। 3 छक 18 3 एकम 3 मतलब इतना हो गया। मतलब जो है इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो एरिया है 610 स्क्वायर मीटर है। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कर फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8/1/2 मीटर्स। कहने का मतलब जो है क्या है, एक जो है प्लॉट है, ठीक है, ज़मीन का प्लॉट है, ठीक है, और ये प्लॉट जो है शेप कैसा है, स्क्वायर जैसा है, जिसके सभी साइड्स बराबर हैं और इसकी जो है प्रत्येक साइड्स की जो लेंथ जो दिया हुआ है वह दिया आपका किधर गया इसे 8/1/2 मीटर्स। तो अपन से क्या पूछा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड। क्या होता है, अगर कोई भी शेप स्क्वायर का होता है, स्क्वायर शेप में होता है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। कहने का मतलब जो है 8/1/2 का स्क्वायर हो गया। तो आपका हो गया 8 2 16 1 17 तो 2, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 2 का 4, 17 का स्क्वायर 289 2 का 4, ठीक है। अब हमें किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से जो है 289 को डिवाइड करेंगे। 7 चौका 28 9 आ गया, 4 दूनी 8 1। मतलब जो है यहाँ पे आपको जो है ये जो है आपके लैंड की जो जिसका शेप स्क्वायर है उसकी एरिया जो होगा कितना होगा 72/1/4 स्क्वायर मीटर। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 63/3/4 रुपीज़। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल की जो प्राइस है 63/3/4 रुपीज़ है। अगर 1 लीटर पेट्रोल का दाम इतना है तो कह रहा है 34 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। 1 लीटर दिया है और 34 लीटर, मतलब 1 के लिए दिया है और ज़्यादा के लिए पूछा, सिंपली मल्टीप्लाई। तो 63/3/4 इंटू 34। चलिए तो आपका 63 से 4 कितना हो गया, तो 4 3 12 6 24 1 25 252 3 255 गुने 4 गुने 34 तो 2 और ये 17 तो आपका हो गया 255 इंटू 17 गुना 2। 255 गुना 17 कितना होगा, 255 गुना 17 तो आपका होगा 43352। तो इसको जो हमको क्या करना है, इस फॉर्म में करना है। तो देखिए 2 से 4335 2 दूनी 4 3 2 13 6 12 1 15 7 14 1। तो आपका मतलब जो है अगर 1 लीटर पेट्रोल का दाम इतना है, 34 लीटर पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा आपका 2167/1/2 रुपीज़। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 10-20 किलोमीटर इन एन आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4/1/6 आवर्स। देखिए क्या है, एक एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन जो है आपको 1 घंटे में 1 आवर में
कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है? 10-20 किलोमीटर। मतलब जो है एरोप्लेन जो है अगर 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये प्रत्येक घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कह रहा है बताइए कि ये जो एरोप्लेन है 4/1/6 आवर्स में कितना डिस्टेंस, एक के लिए दिया, ज़्यादा के लिए पूछा, सिंपली मल्टीप्लाई 10-20 इंटू होता है 4/1/6, तो 10-20 इंटू 6 24 25/6, तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 0, 2 से जो है 17 0, तो मतलब 17,025 हो गया। तो कितना हुआ? तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 170 इंटू 25, तो आपका आ गया 4250। देखिए भाई आप कैलकुलेटर मत यूज़ कीजिएगा, यहाँ पे किलोमीटर है ना तो किलोमीटर लिख दीजिए, आप कैलकुलेटर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हम जो टाइम बचत के लिए क्या करें कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं यूज़ करना है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है अगर एरोप्लेन जो है 1 घंटे में 10 या 10-20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 4/1/6 आवर्स में जो है ये 4250 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगी। चलो दोस्त आते हैं 11 नंबर। ठीक है, तो 11 नंबर में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 3/1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 166/1/4 रुपीज़। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ जो होता है 3/1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना है 166/1/4 रुपीज़। मतलब इतना मीटर कपड़ा का दाम कितना है, इतना है, तो हमें क्या निकालना है 1 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा, तो 166/1/4। देखिए आपको बताए हैं अगर ज़्यादा के लिए दिया हो और एक के लिए पूछे सिंपली डिवाइड, तो 3/1/2। तो यहाँ देखिए 24 हमारा देख 25 हो जाए, 24 यहाँ 5 लिख दो और 6 24 और 2 26 और 4 और 2 6, तो 6 4 3 2 6 7/2, तो यहाँ देखो 6 6 5 तो 4। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे तो जो आपका राइट में होता है, मतलब जिससे डिवाइड करते हो, जो हमारा डिवाइजर होता है उसको क्या करते हो उलट देते हो, मतलब 2 आपका ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे, 2 से ये और 7 से 7 बचे 9 7 63 हो गया, 63 9 8 72 9 9 से 63 हो गया, और उसके बाद 3 बचे 3 और 5 35 7 बचे 35 हो गया। मतलब तो आपका कितना हो गया, यहाँ 2 से यहाँ आपका 2 आ गया। ठीक है, तो 95/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब 2 से जो है 95 को भाग करेंगे तो आपका 4 दूनी 8 15, तो 7 दूनी 14 1/2, मतलब जो आपका हो गया 47/1/2 रुपीज़। ठीक है, कहने का मतलब जो है अगर इतना 3/1/2 मीटर कपड़ा का दाम 166/1/4 रुपीज़ है तो 1 मीटर कपड़ा का दाम नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71/1/2 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एच पीसेज। कहने का मतलब जो है एक कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड है और इसकी जो है लेंथ जो है 71/1/2 मीटर है। ठीक है, और इसको जो है 26 इक्वल पार्ट में कट किया जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 शो ऑन 26 इक्वल पार्ट में कट किया जा रहा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पार्ट की लेंथ क्या होगा, यहाँ समझना। तो हम निकाल रहे हैं
लेंथ ऑफ 26 इक्वल पार्ट कितना है? 26 इक्वल पार्ट का लेंथ कितना है आपका? 71/1/2 मीटर। कितना है? तो हमें जो है लेंथ निकालना है कितना का? 1 इक्वल पार्ट का। 1 पार्ट कह सकते हो, 1 पार्ट का, 1 इक्वल पार्ट का, यहाँ पर लिख सकते हो 1 इक्वल पार्ट का लेंथ निकालना है। तो क्या? तो यहाँ देखिए आपको ज़्यादा के लिए दिया 26 इक्वल पार्ट का लेंथ इतना है, तो एक इक्वल पार्ट का लेंथ कितना होगा? मतलब ज़्यादा के लिए दिया और एक के पूछ रहा है, सिंपली डिवाइड। तो 71/1/2 डिवाइड कितना होगा? 26। तो इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में कर लीजिए। तो आपका कितना हो गया? 71 दूना 70 दूना 140, 141, 142 हो जाएगा। 142/2 डिवाइड 26/2। ठीक है, तो आपका गलत हो गया क्या? 71 गुना 2, तो 2 7 दूनी 14, 142 143 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आपका हो गया 143/2। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो जो डिवाइजर होता है वह हमारा उलट जाता है। 26 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा जी, ये 1 है, तो यह हमारा 1 है। ठीक है, तो आपका 13 से 2 बार में और 13 से 1 और 1, तो आपका हो गया 11/4। तो इसको जब 4 से डिवाइड करोगे 11 को, तो 4 दूनी 8, 3 बचा, तो 3/4। मतलब जो है 2/3/4 मीटर प्रत्येक इक्वल पार्ट का लेंथ होगा। प्रत्येक इक्वल पार्ट का लेंथ कितना होगा? 2/3/4 मीटर। चलो नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 में क्या कर रहा है? द एरिया ऑफ अ रूम इज 65.1/4 स्क्वायर मीटर इफ इट्स ब्रेथ इज 5/7/16 मीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ? यहाँ समझिए क्वेश्चन क्या करें। एक क्या है? एक आपका जो है रूम है, और इस रूम का जो शेप है वह कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो जिसका इसका एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द रूम कितना दिया है? आपका दिया है 65/1/4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये जो रूम है आपका किस शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में है, और इसकी एरिया जो 65/1/4 स्क्वायर मीटर है। तो कह रहा है कि अगर इस रूम का जो है ब्रेथ नोन है, ब्रेथ दिया है कितना आपका? 5/7/16 मीटर दिया है, और इसकी लेंथ निकालना है। तो देखो दोस्त, एरिया ऑफ द रूम का फार्मूला क्या होता है? L × B, तो 65/1/4। तो लेंथ इज व्हाट? तो लेंथ जो हमारा है 5 ब्रेथ है ना, लेंथ निकालना है, तो ब्रेथ है हमारा 5/7/16, तो 65/1/4। देखिए, तो 65/1/4। देखिए इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में होगा 5/7/16। तो 65 से 4 गुना करो, तो 5 चौका 20 और 6 24, और 5 चौका 20, 6 24 और 2 26, 2 60, 1 61, तो 261/4। 16 × 5 80 और 7 87/16। तो यहाँ देखिए 261/4। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला डिवाइजर क्या होता है? पलट जाता है 16/87। तो 4 से ये कैंसिल 4 बार में, और 87 से 6 7 2 9 8 7 5, दोनों 3 से कटेंगे, तो 3 दूना 6, तो बचा कितना? 2 7 9 3 27, और ये आपका जब 3 से कटोगे तो आपका 8 3 24 हो गया, और 2 1 21, 7 3 21 हो गया। तो आपका कितना हो गया? 9 3 27, 9 3 27 हो गया, 3 2 6 और 2 8। इसका मतलब जो ये
3 से हो जाएगा, मतलब 3 × 4 12। इसका मतलब जो है ये जो रूम का जो लेंथ है आपका 12 स्क्वायर मीटर होगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9/3/5 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9/3/7 फाइंड द अदर। कर देखो, कर दो फ्रैक्शन है जिसमें से एक फ्रैक्शन की वैल्यू जो हमें नोन है, मालूम है, दूसरा फ्रैक्शन नहीं दिया है, लेकिन इतना दिया है कि अगर दो फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लाई करें तो उसकी प्रोडक्ट जो है दिया हुआ है। तो कह रहा है जो फ्रैक्शन अननोन है जिसके बारे में हमें नहीं पता है उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो हम दूसरा फ्रैक्शन क्या मान लें, लेट द अदर फ्रैक्शन बी एक्स। तो एक दिया हुआ कितना दिया है, तो आपका एक दिया है 9/3/7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि जब दोनों फ्रैक्शन का प्रोडक्ट करें 9/3/7 गिव्स 9/3/5। तो देखिए x 9/3/5 मल्टीप्लाई विद डिवाइड 9/3/7। 9 × 5 = 45, 3 48/5, 9 × 63 और 3 69 जो है, 9 × 63 और 3 आपका कितना होगा, 66 होगा। ठीक है, 66/7 हो जाएगा, 7 होगा। तो यहाँ देखिए तो आपका होगा 48/5। अब यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये पलट जाएगा, तो 7/66। तो यहाँ देखिए तो 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 3 से 3 एकम 3 और 3 × 6 = 18, 16। तो यहाँ आपका तो कितना हो गया 11, ये अब कितना होगा आपका 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8 × 7 5 × 11, तो आपका 8 से 56 हो गया और 11 × 5 = 55 हो गया। तो देखिए 55 डिवाइड जो है 56, एक बार में 55 1, तो आपका 1/55। तो अदर फ्रैक्शन जो आपका होगा 1/1/55। चलिए नोट कीजिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 नंबर, 15 में क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। इफ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो बताना है कि स्कूल में कितने बॉयज़ हैं। देखिए क्वेश्चन मान लेते हैं उस स्कूल में जो है स्टूडेंट जो है x है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। उस स्कूल में जो है स्टूडेंट की संख्या x है। अब बोल रहा है कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी क्या है स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के जो है 5/8, यही बोला है 5/8 पार्ट जो है क्या है केवल बॉयज़ है, मतलब 5x/8 क्या है बॉयज़ है। मतलब जो है कह रहा है कि इस स्कूल में जो है जितना भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के 5/8 जो है क्या है बॉयज़ है। मतलब टोटल इस स्कूल में कितना बॉयज़ है इतना, और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स जो आपका 240 दिया है, 240 गर्ल्स है। ठीक है, 214 दिया है। तो पूछ रहा है तो स्कूल में बॉयज़ की संख्या कितना है, तो इसका मतलब बॉयज़ का संख्या यही ना है हमारा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यह समझना, मान लेते हैं उस स्कूल में जो है आपका ओवरऑल जो है बॉयज़ कितना है। देखिए अगर बॉयज़ की संख्या प्लस गर्ल्स की संख्या को ऐड करोगे तो क्या स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगा डेफिनेटली। तो बॉयज़ कितना है 5x/8 प्लस गर्ल्स कितने हैं 240 और स्टूडेंट कितना है x। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उस तरह भी हो सकता है, लेकिन आगे वहीं आप रूल जितना इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको सिलेबस समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं 5x/8 जो होता है क्या हो गया, ये बॉयज़ संख्या है, तो गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं वो 1 में से
इसको 5x/8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो हमारा आता है तो गर्ल्स की आ जाता है, और गर्ल्स के इक्वल क्या करते हैं 240 दिस 3x/8 कर देंगे, तो इससे x की वैल्यू, देन आप क्या कर लोगे, आप x की वैल्यू पुट कर उससे निकल जाएगा। और इससे आपको समझ में आएगा, जब स्कूल में किसी स्कूल में या तो बॉयज़ होते हैं गर्ल्स होते हैं, जब बॉयज़ की संख्या एंड गर्ल्स की संख्या को ऐड करेंगे तो उस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं उसकी संख्या फाइंड आउट हो जाएगा ना। तो देखो, तो यहाँ पे 240 इधर रख देते हैं, हमारा x हो गया। अब इसको चीज़ को जो है इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसी चीज़ यहाँ भी माइनस हो जा रहा है, बस ये आप पहले कर ले रहे कि यही चीज़ हो रहा है 5x/8। देखो 240 इक्वल टू यहाँ पर 1 तो 8, देन 8x - 5x 240/3x/8। तो ये जो है 3x/8 यही आपका गर्ल्स की संख्या, और गर्ल्स की संख्या इक्वल टू 240 आ जाएगा। यही यहाँ ये जो आप अलग करोगे, लेकिन हमने यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली आपको समझा दिया, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम ऐसे कर देते हैं 3x/8 240, ठीक है। तो x इक्वल टू 240 इंटू 8/3, 3 से ये 8 बार में कट गया, तो आपका 80 इंटू 8 8 है 64 640। मतलब स्कूल में जो है स्टूडेंट की संख्या कितनी है 640 है। तो हमें बॉयज़ की संख्या यही ना है हमारा 5x/8, तो 5 हो गया, एंड ये हमारा ये लिखो, ठीक है। x की वैल्यू कितना 80 इंटू 8/8, 8 से 8 कैंसिल, तो 8 फिर 40। मतलब उस स्कूल में जो बॉयज़ की संख्या है वो 400 है। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। कहने का मतलब देखो, एक बुक है और बुक जो क्या चीज़ बनता है पेजेस से। उस बुक में मान लेते हैं जितना भी पेज होगा, उस पेज के टोटल पेज के जो है 7/9 पार्ट अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। और जो अभी पेज बचा है 40 पेज बचा हुआ है। तो कहा जा रहा है बताइए उस बुक में टोटल पेज कितना है। मान लेते सपोज दैट लेट द नंबर ऑफ पेजेस बी x। उस बुक में पेज कितना x है, वह रीड कितना कर लिया है, जो भी है x है, x के 7/9 जो है पार्ट उसने रीड कर लिया है, लेफ्ट। अभी बच्चा कितना है, तो देखो सपोज डैट मान लेते हैं अगर उस बुक में जो भी पेजेस है जब कंप्लीट उसको 1 से दिखाते हैं, तो अगर आप 1 में से उस पेज की जितने पार्ट पढ़ लिए हो उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अब क्या निकलेगा, बचे हुए पार्ट निकलेंगे। तो आपका आ गया तो 9, तो यह 9 - 7 कितना 2/9। मतलब अभी भी जो है उस बुक के 2/9 पार्ट अपन ने नहीं पढ़ा है, 2/9 पार्ट नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब बचा कितना है, जो उस किताब में कितना है x/x है पेज, और x के 2/9 पार्ट हमने नहीं पढ़ा है। मतलब 2x/9 जो है पेजेस हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है दोस्त नंबर ऑफ पेजेस। और ऑलरेडी होता है आपको दिया हुआ कितना, दिया हुआ आपका 40 पेज होता है, पढ़े नहीं है। इसका मतलब क्या 2x/9 जो है ये इक्वल हो सकता है 240 के, ये नो 240 के 40 के केवल 40 के इक्वल हो सकता है। अरे भाई देखो क्वेश्चन समझो, हम मान लेते हैं कि उस बुक में जो है टोटल पेज की संख्या x है, ठीक है। और हमने रीड कितना किया है, x के जो भी पेजेस है उसका 7/9 पार्ट अपन ने रीड किया है, इतना रीड कर लिया है, ठीक है। मतलब उस बुक में जितना भी पेजेस होंगे उसके इतना पेजेस जो है अपन ने रीड कर लिया है। बचे कितना, इसका मतलब इतना पार्ट रीड किए हैं तो कितना पार्ट बचा हुआ, कितना पेजेस बचे हुए। तो आप क्या करोगे, 1 में से जो है जब आप 7/9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या निकल जाएगा, कितना पेजेस कि उस टोटल पेज के कितने पार्ट्स जो है आपने छोड़े हो। तो ओवरऑल उसमें कितना पेज है x, और x के 2/9 जो पार्ट जो अपन ने नहीं पढ़ा है।
तो इसका मतलब इतना पेजेस को अपन ने नहीं पढ़ा है, और ये ऑलरेडी 40 क्या दे रहा है, ये भी जो है पेज को हमने नहीं पढ़ा है। तो ये क्या, ये और ये इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो 40 क्रॉस गुना करेंगे 9/2, 2 से 20, तो x 9×18, 180 पेजेस जो है उस बुक में। कितना है, 180, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ, सी स्पेंड 1/4 of his income on food, 3/10 of the remainder on house rent, and 5/21 of the remainder on the education of children. How much money is still left with him? चलिए, एक अमित नाम का बंदा है, ठीक है, अमित नाम का बंदा है, और वह महीने, उसका इनकम कितना है, महीने का उसका इनकम जो है 32,000 रुपया है। कितना है, 32,000 रुपया है, ठीक है। और वह जो है फूड पे जो है, फूड पे स्पेंड ऑन फूड, कितना खर्च करता है, जो भी कमाता है उसका जो है 1/4 खर्च कर देता है। तो 4 8 चुका 32, मतलब जो है वह कितना खर्च कर देता है, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया खर्च करता है। मतलब बचा कितना, रिमाइंडर बचा कितना, 32,000 रुपया महीने कमाता है, और उसमें से 8,000 रुपया वह खर्च करता है। बचा कितना, 24,000 उसका बच गया। लेकिन आगे भी खर्च है, अब जो भी अब आगे खर्च है उसका क्या चीज़ पर, हाउस रेंट पे, स्पेंड ऑन जो है हाउस रेंट, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ पैसा है, उस बचे हुए पैसा का 3/10 जो है पार्ट जो है वो खर्च करता हाउस रेंट। मतलब 24,000 का 24,000 3/10 मतलब 0 मतलब आपका हुआ कितना, 4 तिहाई 12 और 6 1 7, मतलब 7200 रुपया। 7200 रुपया वह हाउस रेंट पे खर्च करता है। बचा कितना, बचा आपका कितना, 24,000। 24,000 में से 7200 वह खर्च कर देता है हाउस रेंट पे। तो बचा कितना, तो 0 उसके बाद से 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 2 गया 8, और ये आपका हो कितना, ये हो गया 13 में से 7 गया 6, और ये बचा आपका 1, 16,800 रुपया। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके, गलत तो नहीं है। 24,000 में से जो है 7200 घटाने पे 16,800, ठीक है। मतलब जो है इतना रुपया जो है वह क्या कर देता है। अब इसके पास देखिए 7200 रुपया हाउस रेंट पे रेंट देता है, तो बच गया उसे 16,800 रुपया बचा, ठीक है। अब और भी खर्च करता है, इतना थोड़े खर्च करता है, और बचे हुए जो खर्च करता है अपने बच्चे पे पढ़ाई लिखाई पे, स्पेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में कितना खर्च करता है, बचा हुआ जो पार्ट है 16,800 रुपया अभी बचा हुआ, इसका जो है वह खर्च करता है 5/21 पार्ट, इतना खर्च करता है। बचा कितना, तो देखिए 8 14 15, तो आपका हो गया 7 3 21 हो गया, और ये आपका हो गया 3 5 15, 3 15, 3 6 18, 2 0, 7 से 7 8 56, कितना हो गया आपका 800 गुना 5, 8 5 40, 2 0, मतलब जो है वो एजुकेशन पे जो है 4,000 रुपया खर्च करता है। तब आपके उसके पास बचा कितना ओवरऑल, तो उसके पास 16,800 रुपया था, बचा था, इतना बचा था, उसमें से जो है 4,000 रुपया जो है एजुकेशन पे खर्च कर, बचा कितना 0 0, तो 0 0, और यहाँ पे हो गया 8, और ये 6 में से 4 गया 2 1, मतलब अभी भी जो है अमित के पास जो महीने का 12,800 रुपया बच जाता है
हर एक महीने। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ। सी स्पेंड 1/4 of his income on food, 3/10 of the remainder on house rent, and 5/21 of the remainder on the education of children. How much money is still left with him? चलिए, एक अमित नाम का बंदा है, ठीक है, अमित नाम का बंदा है और वह महीने, उसका इनकम कितना है महीने का, उसका इनकम जो है 32,000 रुपया है। कितना है? 32,000 रुपया है, ठीक है। और वह जो है फूड पे जो है, फूड पे स्पेंड ऑन फूड कितना खर्च करता है? जो भी कमाता है उसका जो है 1/4 खर्च कर देता है। तो 4 8 चुका 32, मतलब जो है वह कितना खर्च कर देता है? 8,000 रुपया, 8,000 रुपया खर्च करता है। मतलब बचा कितना? रिमाइंडर बचा कितना? 32,000 रुपया महीने कमाता है और उसमें से 8,000 रुपया वह खर्च करता है। बचा कितना? 24,000। 24,000 उसका बच गया। लेकिन आगे भी खर्च है। अब जो भी अब आगे खर्च है उसका क्या चीज़ पे? हाउस रेंट पे। स्पेंड ऑन जो है हाउस रेंट, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ पैसा है उस बचे हुए पैसा का 3/10 जो है पार्ट जो है वो खर्च करता है हाउस रेंट। मतलब 24,000 का 24,000 3/10 मतलब 0 मतलब आपका हुआ कितना? 4 तिहाई 12 और 6 1 7 मतलब 7200 रुपया। 7200 रुपया वह हाउस रेंट पे खर्च करता है। बचा कितना? बचा आपका कितना? 24,000। 24,000 में से 7200 वह खर्च कर देता है हाउस रेंट पे। तो बचा कितना? तो 0 उसके बाद से 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 2 गया 8 और ये आपका हुआ कितना? ये हो गया 13 में 7 गया 6 और ये बचा आपका 1 16,800 रुपया। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके, गलत तो नहीं है। 24,000 में से जो है 7200 घटाने पे 16,800, ठीक है। मतलब जो है इतना रुपया जो है वह क्या कर देता है? अब इसके पास देखिए 7200 रुपया हाउस रेंट पे रेंट देता है तो बच गया उसे 16,800 रुपया बचा, ठीक है। अब और भी खर्च करता है, इतना थोड़े खर्च करता है। और बचे हुए जो खर्च करता है अपने बच्चे पे पढ़ाई लिखाई पे, स्पेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना खर्च करता है? बचा हुआ जो पार्ट है 16,800 रुपया अभी बचा हुआ, इसका जो है वह खर्च करता है 5/21 पार्ट, इतना खर्च करता है। बचा कितना? तो देखिए 8 × 15 तो आपका हो गया 7 × 21 हो गया और ये आपका हो गया 3 × 5 = 15 3 15 3 6 18 2 0 7 से 7 8 56 कितना हो गया आपका 800 × 5 8 × 40 2 0 मतलब जो है वो एजुकेशन पे जो है 4,000 रुपया खर्च करता है। तब आपके उसके पास बचा कितना ओवरऑल? तो उसके पास 16,800 रुपया था, बचा था, इतना बचा था। उसमें से जो है 4,000 रुपया जो है एजुकेशन पे खर्च कर, बचा कितना? 0 0 तो 0 0 और यहाँ पे हो गया 8 और ये 6 में से 4 गया 2 1 मतलब अभी भी जो है अमित के पास जो महीने का 12,800 रुपया बच जाता है हर एक महीने। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, तो 19 में कह रहा है इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 फाइंड अ नंबर। देखो कहने का मतलब दोस्त कह रहा है मान लेते एक नंबर कोई है, लेट द नंबर बी एक्स,
एक कोई नंबर है और इस नंबर का कितना 3/5 एक नंबर है, मतलब 3x/5 एक नंबर है, और इसी नंबर का जो है एक 2/7 है, मतलब जो है 2x/7 है। देखिए दो नंबर है, एक 3x/5 है और दूसरा जो है 2x/7 है। एक कोई नंबर है और उस नंबर का 3/5 एक नंबर है और 2/7 एक नंबर है। कह रहा है ये जो नंबर है ना, इससे 44 ज़्यादा है। हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, LHS और RHS को बराबर करते हैं। तो ये 44 ज़्यादा है, अगर आप इसमें से 44 घटा दे तो, या इसमें 44 जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें जोड़ देते 44। तो इस ये 44 ज़्यादा था, तो अगर इस 44 को हम इसमें जितना ज़्यादा था उतना इसको भी दे दिए तो क्या बराबर हो जाएगा। तो चलिए, तो 3x/5 इधर प्लस में है, इधर माइनस 2x/7 44। 7 और 5 कैल्शियम लोगे 35, 7 × 5 7, 7 × 21 हो गया। उसके बाद होता है 5 दूना 10 हो गया 44। तो 1 हो गया और 2 में से 1 गया 1, 35/44। तो यहाँ देखिए यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आपका 11x/35/44, तो कितना होगा 44 × 35/11। देखो 11 से 44 भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 4, तो कितना हो गया, तो 5 चौका 20, 4 3 12 और 2 14, 5 चौका 20, 4 3 12 2 14। वो नंबर जो है 140 है, नोट कीजिए। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कर एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 of the spectators were in a covered place while 15,000 were in open. Find a total number of spectators. देखिए एक टेस्ट मैच होता है, क्या होता है, टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच होता है और उसमें मान लेते हैं वहाँ पे दर्शक की संख्या x है। ठीक है, क्या है, दर्शक संख्या, मान लेते हैं दर्शक की संख्या कुछ है और उसके जो भी दर्शक है उसके 2/7 पार्ट जो वाला जो दर्शक हैं वह कहाँ पे, कवर्ड प्लेस में है, और 15,000 जो है ओपन में है, खुले में है। तो बताना है कि वहाँ पे टोटल दर्शक कितने थे। मान लेते टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टर्स, ठीक है, स्पेक्टर्स BX। ठीक है, कवर्ड प्लेस पे कितना है, याद रखना, कवर्ड प्लेस पे कितना है, कवर्ड प्लेस पे जो भी टोटल है उसके जो है 2/7 कहाँ है, कवर्ड प्लेस पे, मतलब 2x/7 कवर्ड। ओपन प्लेस पे कहाँ है, ओपन प्लेस, ओपन में कितना है, खुले में कितना है, तो वह देखो, तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल को देखो, टोटल हमारा क्या हो गया, यहाँ देखना, टोटल को 1 से रिप्रेजेंट कर लिया और उस टोटल के 2/7 पार्ट्स होता है, कवर्ड प्लेस में है, तो ओपन में कितना होगा, 1 में से 2/7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना हो गया, यहाँ 7, तो आपका 7 को 1 से डिवाइड करो 7 बार में, 7 से 1 से मल्टीप्लाई करो 7, देन यहाँ पे 2, तो 5/7 पार्ट। मतलब जो है देखो, अगर जो है, अगर मान लेते हैं, अगर टोटल ऑडियंस जितने भी ऑडियंस है, अगर मान लेते हैं उस टोटल ऑडियंस को एक से रिप्रेजेंट करोगे तो उसके जो है, अगर इस 1 के जो है 2/7 पार्ट जो है कवर्ड प्लेस पे है, तो आप क्या करोगे, 1 में से जो है 2/7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 5/7 आएगा, जो कि ओपन प्लेस पे है, ओपन खुले में है। ठीक है, तो देखिए 5/7 क्या आ गया, ओपन आ गया। तो ये इतने पार्ट आया, न कि ऑडियंस संख्या है। ये जो 5/7 जो आया है ये ऑडियंस की संख्या नहीं है, ये है उतने पार्ट जो हैं कहाँ पे, ओपन पे हैं। तो ऑडियंस इन ओपन, खुले में कितने हैं, तो टोटल हमारा x है, x के जो है 5/7 जो है कहाँ है, वो आपका ओपन में है, तो 5x/7।
और ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, या समझना, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओपन में कितने हैं, तो ओपन में जो खुले में है 15,000 है, तो ये भी तो ओपन में है, तो क्या 5x/7 इक्वल हो जाएगा 15,000 के। तो बताएं आपको 5 से ये 3 बार में कट गया, उसके x कितना हो गया, तो 7 × 3,000 21,000, मतलब जो है वहाँ पे जो टोटल ऑडियंस है कितना है 21,000 है। समझ गए, ये आपका जो भी पार्ट का फ्रैक्शन निकला हुआ, न कि आपकी ऑडियंस संख्या। ऑडियंस संख्या आपका ये हो गया, ये हो गया, ऑडियंस संख्या हो गया, ऑडियंस की नंबर हो गया। तो चलिए